समझ चुके हैं। मैं एक बार फिर और फिर से खुलासे के तौर पर बताना चाहूँगा कि हमारे बच्चों में या हमारे बस्ती में, हमारे महल्ले में जहाँ जहाँ भी बच्चे पढ़ने जाते हैं या नहीं जाते हैं, उनके मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए उनके फ्यूचर। अब मैं प्रथम की जो बुनियादी तहरीक में शुरुआत किए हैं और डॉक्टर ये तो मैं समझता हूँ कि दुआ कबूल नहीं हो सकती। दुआ कबूल कब होती है? जब मेहनत करने के बाद अल्लाह से जिगरा से मांगे वो जरूर हम पर रहम करेगा। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे और हम कहेंगे कि दुआ करने से पास होंगे, ऐसा कहीं नहीं होता। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, सारे कौम का रब है। जो आदमी मेहनत करता है, चाहे कोई मदद का आदमी हो, कोई कौम से ताल्लुक रखते हो, तो उसे उसको जरूर उसका नतीजा मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों पर डेवलपमेंट हो, क्योंकि मुसलमान समझते हैं कि अल्लाह की इबादत करते हैं, दूसरी कौम अल्लाह की इबादत नहीं करती। तो अल्लाह ताला भी मेहनत करने वाले को सिला देता है, वो जात पात से सिला नहीं देता। इसलिए मेरी बच्चों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, जितना मेहनत करेंगे उतना हमें सिला मिलेगा, और जितना हम आगे बढ़ेंगे उतने दरवाजे खुलते चलेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप मेहनत करने के बाद ऐसा है कि आप मायूस नहीं होना चाहिए। कभी भी आदमी जब डिप्रेस होता है तो उसके बाद उसकी तरक्की की मंजिल से दूर हो जाता है। इंसान मुसलसल मेहनत का जद्दोजहद करेगा तो जरूर उसे एक मंजिल मिलेगी। और हम यही चाहते हैं कि हमारे स्टेट में कि हमारे जितना होता है, हमारे बच्चों को जिस तरह एक लड़की को, फातिमा को जिस तरह हमारे जिंदा किए, उसी तरह पुराने शहर में बहुत एजुकेशन में बैकवर्ड है हमारे लोग। हम बहुत से स्कीम लाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाए ताकि तालीम अपने आने वाली नस्ल को मिल सके। इसलिए मुझे बुलाने पर मैं शुक्रिया अदा करते हुए मुझे और बहुत से प्रोग्राम है, मैं आप मेरी बेटियों से मैं इजाज़त देना चाहता हूँ। पर एक मुझे वचन जरूर दीजिए, जरूर मेहनत करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोजा रखेंगे, पर दुनिया के मामले में मेहनत से ही सिला मिल सकता है। मुसलमान मायूस नहीं होना चाहिए। मुसलमानों में मायूसी बहुत है, यकीनन वो उससे भी हुकूमत जिम्मेदार है, मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। मुसलमानों को दबा दिया गया, ये 57 साल में इस तरह दबा दिया गया, उनमें नब्बे सिस्टम होगा कि आप पढ़ लिख कर क्या करेंगे, आपको नौकरी नहीं मिलती, अब ये करके क्या करेंगे ना आपको बैंक से लोन मिलता, ना आपको इंडस्ट्री का परमिशन मिलता। पर तेलंगाना स्टेट हर शोबे में जो टैलेंट होगा वही मौका देगी। आप आगे बढ़िए, अल्लाह ताला आपको जरूर सपोर्ट करेगा। अच्छी से अच्छी मेहनत कीजिए, अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कीजिए। और मैं जो मतलब इस तंजीम के जरिए चलाए जा रहे मुख्तलिफ फलाह व बहबूदी के प्रोग्राम अमल में लाए जा रहे हैं। और इसी जमन में प्रथम एजुकेशन चलिए रास्ते में चलो ग्रुप फोटो ले लेंगे। अभी घर आ गए इवेंट क्या कर लेंगे। मेरा नाम परवीन सैयद है और मैं प्रथम ऑर्गेनाइजेशन से पिछले 20 सालों से काम कर रही हूँ। हमारा प्रथम का एक ही मकसद है कि सभी बच्चे स्कूल जाए, सभी बच्चों को पढ़ना आ जाए। हम पिछले 10 सालों में एक असर नाम का सर्वे कर रहे हैं जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि हिंदुस्तान के 50% बच्चों को सेकंड स्टैंडर्ड का टेक्स्ट पढ़ने नहीं आता है। तो ये बहुत ही फिक्रमंद की बात है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में गवर्नमेंट तो बहुत सारा काम कर रही है, NGOs कर रहे हैं, लेकिन जब तक वालिदैन में अवेयरनेस नहीं आएगा तो कोई कुछ चीज़ें बदल नहीं सकती है। तो हम ये इलाकों में कैंपेन जो चला रहे हैं, इसमें हमारा यही मकसद है कि घर घर जाके, कम्युनिटी में जाके लोगों में अवेयरनेस लाए कि बच्चों को देखें कि वो कितना पढ़ने आ रहा है, और कम्युनिटी के लोग मिलकर डिसाइड करें कि अब उनके बच्चों के लिए क्या चीज़ें सही है और उन बच्चों को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो इंशाल्लाह जो है गवर्नमेंट का भी हमें यहाँ से सपोर्ट मिलेगा और हम इस मुहिम को कामयाब बनाएंगे। आपका नाम? परवीन सैयद।